हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। तो ये जो सीरीज चल रही है हमारी भूत प्रेत पिशाच इन सब से बचने का तरीका और ये क्या होता है कि नहीं होता है। तो अब तक आपने ओवरव्यू समझा था। मैंने आपको बताया कि अंधविश्वास है कि नहीं है। फिर मैंने आपको ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक के बारे में डिफरेंस बताया। तो अभी हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो एक्चुअली में लोग मेरे से पूछते हैं कि पूछते नहीं है बट लोग सब चीजों को एक जनरलाइज कर देते हैं कि भाई भूत प्रेत लग गया, ये हो गया। भूत और प्रेत क्या ये सेम है या अलग अलग है? तो अगर अलग अलग हैं तो क्या होते हैं? और अगर सेम है तो दो नाम क्यों दिए हैं? अगर हनुमान चालीसा में भी ये है ना, भूत प्रेत निशाच ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर ये सब मतलब अगर सिर्फ भूत से ही बचना था तो प्रेत का इस्तेमाल क्यों किया हनुमान चालीसा में? तो मतलब डिफरेंस होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इतने साल पहले किसी ऋषि मुनि ने इतनी बड़ी हनुमान चालीसा लिखी, आज भी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में इतना बदलाव लाते हैं। तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना, किसी ने ऐसी मजाक में लिख दी होगी कि भूत प्रेत एक साथ लिख दिया हो। वो बेवकूफ तो नहीं होंगे ना जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, और इसमें इतनी नॉलेज है, इतनी ताकत है इस चीज में। आपने इस्तेमाल करी अपनी लाइफ में, आपको पता है एक्चुअली में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो करे जा रहा था। तो यार, अगर हनुमान चालीसा तक में भूत और प्रेत को अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब वो दोनों अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अच्छा, लोग जनरली बोलते हैं कि यार एक ही साथ सिंबलाइज कर देते हैं, क्योंकि क्या है ना, वो फिल्माइजेशन हो चुका है चीजों का। फिल्मों में उसको इस तरीके से दिखाते हैं, सबको एक साथ लगता है। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि अगर कोई आ गया, और अच्छा इंग्लिश में तो गोस्ट बोल देते हैं तो मतलब सब आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। हर एक चीज की एक टेक्निकलिटी है। मतलब अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, भूत अलग होते हैं, गंधर्व अलग होते हैं, पिशाच अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं। इन सब में ना बहुत डिफरेंस है, चुड़ैल अलग होते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, इनकी कैटेगराइजेशन है। अब अच्छा, मैं इसका स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊं चुड़ैल क्या होती है, ये क्या होता है, बट मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ। जनरली भूत और प्रेत में मैं फर्क बताता हूँ, भूत और पिशाच में बताता हूँ, और प्रेत में बताता हूँ। तीन चीजों में बताता हूँ, भूत प्रेत एंड पिशाच। यक्षिनी गंधर्व चुड़ैल, ये और भी बहुत टेक्निकलिटीज है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले हम भूत वर्ड को समझते हैं। भूत, भूत का मतलब सिंपल क्या होता है? आपको पता है? बताइए क्या होता है। पास्ट, इजंट इट? भूतकाल, बाद बोलते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान। तो भूत का मतलब है पास्ट। तो जब हम भूत की बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि भाई भूत दिख गया, भूत दिख गया, भूत का मतलब एक्चुअली में ये होता है, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आया है। अगर भूत वाली एनर्जी अगर आपने कहीं देखी है तो आपके मान के चलिए वो आपको परेशान नहीं करेगा या करेगी। वो भूत काल में जो एनर्जी फंस जाती है, उसे हम भूत कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये शरीर है मेरा, इस शरीर में एक आत्मा है। ये तो आप मानते हैं ना। भूत प्रेत अभी नहीं मानते, इट्स ओके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके शरीर में एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, आ सारी चीजें हो रही हैं, इजंट इट? ये एक सोल है। हम प्राइमरली उस एनर्जी को कहते हैं वो सोल है। कई बार क्या होता है, किसी कारणवश, है ना, फॉर एग्जाम्पल, उस एक इंसान था, उसको अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर टाइम से जीना था, अकस्मात मृत्यु हो जाना। क्या हुआ? चाहते न चाहते, गलती से, किसी एक्शन की वजह से उसका देहांत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब जनरली मूवीज में दिखाते हैं, वो एक बिल्कुल सही रीजन है कि चाहते ना चाहते उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई, है ना। दैट वॉज नॉट प्लान, वो प्लान नहीं था उसकी लाइफ में, वो चीज नहीं होनी थी। तो अचानक से जब उसका शरीर से वो आत्मा निकल जाती है ना, सी आप किसी टाइम फ्रेम के लिए आए हैं अर्थ पे, अब वो सोल निकल गया बाहर, तो वो पूरी टेक्निकलिटी में वो चीजें जी नहीं पाया जो उसने जीनी थी। तो वो उस टाइम फ्रेम में फंस जाती है, वो एनर्जी वो निकल ही नहीं पाती, वो डिपार्ट ही नहीं हो पाता, वो सोल वो वहीं अटक जाता है। तो जब वो सोल डिपार्ट नहीं होता और वो वहीं अटक जाता है तो वो भूत में अटक जाता है। एंड टेक्निकली आई एम टेलिंग यू, जब कोई भूत होता है ना, जो एक्चुअल में पास्ट में फंसा हुआ है, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्यों है। क्योंकि देखिए, जो मेमोरी थी ना, प्राइमरली जो हमारी मेमोरी होती है वो उस बॉडी के साथ होती है, जिसको हम, जो कई सारे कोशे होते हैं ना हमारे, मतलब कई सारी एनर्जी बॉडीज होती हैं। मेमोरी एक्चुअली हमारी शरीर का पार्ट है। सोल के पास मेमोरी नहीं होती, उसके पास उसकी नॉलेज होती है, उसका आर्काइव होता है। आप सिर्फ नॉलेज लेके जाते हैं। आप
आपका आर्काइव जो होता है जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में रीड करते हैं उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं, और आप आर्काइव्स में सारी चीजें एंडोर्स होती हैं। प्राइमरी आप मेमोरी कैरी नहीं करते हैं, आप सिर्फ नॉलेज कैरी करते हैं। इस आत्मा में सिर्फ नॉलेज कैरी होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी मेमोरी है, वो कंप्लीटली मेरे सोल के साथ नहीं जाएगी, बट नॉलेज जाएगी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैरी। दैट्स व्हाई आप जो संत महात्मा है वो सिर्फ नॉलेज गेन करने का इस्तेमाल करते हैं। जन योगा जो है वो सिर्फ नॉलेज गेन करने का तरीका है, जिससे कि आप उसको अपने साथ लेके जाएं, बिकॉज नॉलेज ही एक चीज है जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाकी सारी मेमोरी जो है वो यहीं रह जाती है, वो इस बॉडी के साथ क्षय हो जाता है उसका। अच्छा, किसी कारणवश क्या हुआ, हत्या कर दी गई उस इंसान की, तो वो अचानक से उसका डिस्टरबेंस हो गया, और थोड़ी बहुत जो मेमोरी है, एनर्जी बॉडी जो है वो उसके साथ रेजोनेट हो गई, तो वो उतनी सी जगह में ही रेजोनेट हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि इस सड़क पर रात में एक भूत चलता है, तो क्या है, वो एक्चुअली में वो एनर्जी बॉडी है, वो सोल है जो बेचारा डिपार्ट नहीं हो पाया और वहीं अटक गया है, वो उस भूतकाल में अटक गया है। कोई उसका उस और अगर आप किसी तरीके से आप उससे बात करने जाएंगे या कुछ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो खुद रिलीज होना चाहता है, बिकॉज दैट एनर्जी इज कंफ्यूज्ड कि उसे करना क्या है। तो इसलिए वो भूतकाल में फंस गया है, उसको नहीं पता कि वो क्यों है। वो एक ही एक्शन को अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उसी टाइम फ्रेम में करे जा रहा है, करे जा रहा है। दैट सोल इज स्टक। एंड लेट मी टेल यू, अगर हम कुछ प्रोसेसेस करें, उस सोल की हेल्प करें, तो सोल डिपार्ट हो पाएगा। वो शायद नई नई जगह जा पाएगा, बट वो अटक जाता है, क्योंकि कुछ मेमोरी उसके साथ अटक जाती है और एक टाइम फ्रेम उसके साथ अटक जाता है, तो उसको नहीं पता क्या है। आप टीआरएस पे एक भूत कैप्चर करने वाला एक पॉडकास्ट है, जिसमें एक आदमी आया है, घोष है शायद, मतलब ही इज बंगाली। एंड जब मैंने उसका पॉडकास्ट सुना, मैंने कहा भाई दिस जेंटलमैन नोस कि ये क्या कर रहा है। उसने वही बताया, एक उसने बताया कि जब भी हम कहीं जाते हैं, तो हम सबसे पहले उस एनर्जी को पकड़ते हैं कि वो सच है कि नहीं है, कि झूठ तो नहीं बोल रहे। जब हमें मिलने में आती है, उसने एक एक्सपीरियंस शेयर किया जहां पर उसने सिर्फ उस एनर्जी को ये बताया कि तुम यहाँ अटकी हुई हो। मतलब उसने एक सीक्वेंस बताया कि एक जगह थी जहां पर एक औरत आती थी, नीचे से ऊपर चढ़ती थी और वहां से कूदती थी और चिल्लाती थी और मर जाती थी। एक्चुअल में वो लेडी ने सच में ऐसा किया था, मतलब उसको फोर्स किया था ये करने के लिए। तो वो लेडी, वो बेसिकली उसका जो भूत था उस एनर्जी का, वो वहीं अटक गया था और वो वही सेम चीज करे जा रहा था, करे जा रहा था। तो जब ये लोग वहां पहुंचे, तो उस एनर्जी को समझ में नहीं आया क्यों आए हैं। उस एनर्जी ने पहले परेशान करने की कोशिश करी। तो जब इसने उसको बोला कि तुम ना भूत हो, तुम एग्जिस्ट नहीं करती, तुम गलती से अटक गई हो, वो वैनिश हो गई। हो सकता है उसको उद्धार मिल गया हो सकता है जो भी है, मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस पॉडकास्ट को मुझे समझ में आया कि भाई इस आदमी को पता है क्या बात कर रहा है। सो जब हम भूत की बात कर रहे हैं, भूत ट्रबल करने के लिए नहीं होते, वो अटके हुए हैं, वो बेचारे खुद ट्रबल्ड हैं। लिटरली टेलिंग यू, वो खुद ट्रबल्ड होते हैं। अगर किसी तरीके से उनको रिलीज कर पाए, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। सो भूत वो है, वो आपको, अब आप उसके टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा या हो जाएगी यार, उसको फिर लगेगा कि ये यार क्या है। तो अगर आपके साथ इंटरफेयर करेगा, तो आपको लगेगा कि ये भूत मुझे परेशान कर रहा है। जनरली भूत परेशान नहीं करते हैं, वो खुद बेचारे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, जब हम प्रेत की बात करते हैं, भाई प्रेत का एजेंडा होता है, एंड प्रेत जो है उसका एक एजेंडा होता है। प्रेत की कॉन्शियसनेस होती है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको सरवाइव करने के लिए ह्यूमन एनर्जी चाहिए होती है। वो देखा ना विक्रम बेताल, तो वो उस टाइप के होते हैं। वो एक पर्टिकुलर आउटकम के साथ आते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है, उनको सब पता होता है, दे आर इंटेलिजेंट। तो अगर आपके ऊपर प्रेत है, दैट इज अ प्रॉब्लम, मतलब आपके ऊपर नहीं, मतलब तो वो एक एनर्जी होती है जो कैरी फॉरवर्ड होती है। इसलिए कहते हैं ना, पहले कहते थे बुढ़िया लोग कहती थी कि भाई बाल खोल के मत जाना, बच्चा होने के बाद बाहर मत जाना। क्या होता है, जब ये सब प्रोसेसेस होते थे ना जो हमारे पुराने टाइम पे थे, जब हम डिलीवर करते हैं, एक लेडी डिलीवर करती है, तो उसके एनर्जी सोर्सेस खुल जाते हैं, उसका सेक्रल चक्रा खुल जाता है, तो वो ससेप्टेबल हो जाती है एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज शी इज वल्नरेबल, वो दिखती है। तो ऐसी एनर्जीज फिर बहुत जल्दी अटैक कर देती हैं। सो बहरहाल आई एम सेइंग, भूत आप समझ गए, ये वो होता है जो पास्ट में फंसा हुआ है। मगर जो प्रेत है, वो प्रेजेंट में है, उसके पास कॉन्शियसनेस है, उसे पता है क्या करना है। ये मतलब इंटेलिजेंट गेम प्ले है। अगर वो किसी चीज के लिए आया, तो उसको पता है उसे क्या करना है। अच्छा, पिशाच, पिशाच क्या है, दे सर्वाइव, दे आर लाइक पैरासाइट्स। वो आपकी एनर्जी सक कर सकते हैं, दे हैव कॉन्शियसनेस, दे नो व्हाट दे वांट टू डू, उनको पता है क्या करना है, उनकी कॉन्शियसनेस होती है, और वो सर्वाइव करेंगे आपकी एनर्जी के ऊपर। तो पिशाच ये होता है। और भी बहुत सारे हैं, गंधर्व है ना, एंड बहुत सारे हैं। सो मैं बहुत ज्यादा नहीं आ रहा चुड़ैल, ये सब ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट इतना मान के चलिए, जो भूत है वो परेशान नहीं करेगा। बट अगर पिशाच वगैरह ये सब है,
ये जनरली थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, बट अगेन ये आज का जनरली ये इतनी आराम से नहीं आते, मतलब ये सब आपके पे तब अटैक करेंगे जब ये कहीं बैठे होंगे या इन ये अपने पर्टिकुलर एजेंडा के साथ बैठे होंगे एंड यू फिडल अराउंड विद देम। अगर आप अननेसेसरली इनके साथ पंगे ले रहे हैं तो हो सकता है ये आपको परेशान करें, बट अदरवाइज ये जनरली नहीं करते। सो बहरहाल ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब था। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन सबसे बचना कैसे है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक, मतलब इस सीरीज के एंड तक मैं आपको वो सारी नॉलेज दूंगा जो हजारों लोगों पे मैं ट्राई कर चुका हूँ एंड सबको फायदे मिले हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको आज के बाद डरने की जरूरत नहीं है जब आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको लगता है किसी को हेल्प हो सकती है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस ऑल विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। थैंक यू सो मच।